देखकर किसी के दर्द जब दिल से आह निकल जाती है, केवल इतनी सी भाव ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति, आज स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के बलिदान दिवस है। तो स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के बलिदान दिवस पर कुछ विचार करने के लिए आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज के पावन स्थली दयानंद मठ दीनानगर में रह करके संत शिरोमणि स्वामी सर्वानंद जी महाराज के शिष्य स्वामी सदानंद जी महाराज के मुखारविंद से जो कुछ भी स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन पर सुना है, केवल उसी विषय पर चर्चा करना चाहूंगा। एक श्लोक है कि अहम मुनिना वचनम शृणोमि शृणात्मयम यत् यवनस्य वाक्यम नाचस्य दोषो न च मे गुणो वा संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। श्लोक सुना है। कथा है कि एक व्यक्ति जंगल के रास्ते में जा रहा था और रास्ते में एक तोता मिला। जो तोता कटु वचन बोल रहा था, गालियां दे रहा था। यह सुनकर के वह व्यक्ति और आगे चला गया तो आगे जो है एक साधु की कुटिया थी और उस कुटिया में भी एक तोता था। उस तोता जो है वेद के मंत्र का उच्चारण कर रहा था, अतिथियों का स्वागत कर रहा था। तो वो व्यक्ति जो है प्रसन्न हो गया, मुग्ध हो गया। एक श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचन का दरिद्रता। यदि मधुर विचार, मधुर वाक्य, मधुर शब्द को बोलने से एक व्यक्ति जो है संतुष्ट हो जाता है और पशु भी संतुष्ट हो जाता है, तो उस मधुर वचन, मधुर वाणी को बोलने के लिए हम दरिद्रता क्यों करें, कंजूसी क्यों करें। श्लोक के भावार्थ है। तो वो व्यक्ति जो है उस तोते की वचन सुन करके, तोते की वाणी को सुन करके, तोते की वाक्य को सुन करके प्रसन्न हो गया और उस तोता से पूछने लगा। तोता बोलता नहीं है, परंतु विचारक, लेखक जो है तोते की वाणी से बोल रहा है। वह व्यक्ति जो है उस तोते से पूछा, है तोता, मैंने और एक तोता देखा जो गालियां दे रहा था और तू वेद मंत्र का उच्चारण कर रहा है, क्या कारण है। तब उस तोते ने जो है बहुत ही सुंदर शब्द में कहा कि अहम मुनिना वचनम शृणोमि, मैं जो है मुनियों के वचन सुन रहा हूं। शृणात्मयम यद यवनस्य वाक्यम, और दूसरा जो है यवनों के विचार सुन रहा है, यवनों के वाणी को सुन रहा है, यवनों के वाक्य को सुन रहा है। इसीलिए उसकी कोई दोष नहीं है और मेरी कोई विशेषता नहीं है। संसर्गजा दोष गुणा भवति, संसर्गजा दोष गुणा भवंती। संसर्ग से ही व्यक्ति के दोष और गुण उत्पन्न होते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज जो है, जिनका बचपन का नाम मुंशीराम था, उनके जीवन में बहुत सारी अवगुण थे। परंतु जब स्वामी दयानंद जी महाराज युग प्रवर्तक के सानिध्य में आए तो सारे दुर्व्यसन, सारे दुर्गुण, जिस प्रकार एक दीपक के जलने से अंधकार जो है दूर हो जाता है, उसी प्रकार जो है सारे अवगुण, सारे दुर्व्यसन स्वामी श्रद्धानंद जी, जिनका बचपन का नाम मुंशीराम था, उनके जीवन के अंदर से दूर हो गए। एक सुक्ति है, क्षणमपि सज्जन संगति रेका भवति भवान न वतरण नौका। विचारक ने सत्य ही कहा है कि एक बार यदि व्यक्ति सज्जन के संगति में आ जाता है तो संसार रूपी सागर से सत्संगति रूपी नौका के माध्यम से पार हो जाता है। उसी प्रकार जो है स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, जिनका बचपन का नाम मुंशीराम था, उनके जीवन के अंदर से सारे दुर्गुण दुर्व्यसन दूर हो गए और जब दुर्गुण दुर्व्यसन दूर हो गए तो वो समाज के कार्य में लग पड़े। विद्वान उपदेश करते हैं कि ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मागृधा कसस्वी धनम, कि इस चराचर जगत में जो कुछ भी है सब कुछ परमपिता परमात्मा का है। तो दुनिया के लोगों उसको त्याग पूर्वक भोग करो, लालच कभी मत करो। परंतु आजकल के लोगों को देखा जाता है कि अपने वस्तु पर भी बहुत लालच होती है। परंतु बाहर स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, जिन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया, किसके लिए, तो वैदिक समाज के लिए, आर्य समाज के लिए। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, जिनका जीवन त्यागमय था, वो अपने जीवन में कभी भी समझौता नहीं किया करते थे।
जो सिद्धांत के अनुकूल है उस कार्य को करने के लिए कभी भी संकोच नहीं किया करते थे। अगर आगे लाखों की भीड़ हो तो लाखों के भीड़ में भी कंधा मार के अपना रास्ता बना लिया करते थे। एक बार की घटना है, दिल्ली के चांदनी चौक के अंदर जो काला कानून नाम का एक कानून पास हुआ था, जिसका उद्देश्य यह था कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय ना अपील हो ना दलील हो, किसी भी समय जो है जेल के अंदर बंद कर सकते थे। उस कानून की विरोध के लिए दिल्ली के चांदनी चौक के अंदर स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज अपने साथ कुछ लोगों को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जब विरोध प्रदर्शन हो रहा था उस समय अंग्रेज लोगों के कुछ सैनिक जो है बंदूक लेकर के उस प्रदर्शनकारियों के आगे बंदूक तान दी। उस भीड़ में से आगे आकर के स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने अपना सीना दिखाया। एक कवि ने जो है, एक शायर ने जो है अपने शायरी के माध्यम से उस समय स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने जो कहा था उसको अपने शायरी के माध्यम से जो है वर्णन किया है। अंग्रेज सैनिक जो है आगे बंदूक लेके खड़े थे और स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज अपने सीना खोल करके कहते हैं कि आवे गरम से क्या डराता है ए जालिम, आवे गरम से क्या डराता है ए जालिम, हम तो तेजाब से नहाए हुए हैं, मौत का डर नहीं हमें, कफन सिलवा कर साथ लाए हुए हैं। तो ऐसे थे स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज। तो आए हम इस बलिदान दिवस के उपलक्ष्य पर यह प्रतिज्ञा लें कि हम भी अपने जीवन को वैदिक विचारधारा के अनुकूल ही चलाएंगे और समाज के आर्य समाज के कार्य में अपना जीवन को लगाएंगे। तभी जो है ऋषि दयानंद जी का जो स्वप्न था कृण्वन्तो विश्वार्यं, विश्व को आर्य बनाओ श्रेष्ठ बनाओ, वह स्वप्न साकार हो सकता है। और ऋषि दयानंद जी ने जो कहा था कि हे मनुष्य मनुष्य बन मनुर्भवतु, वह स्वप्न भी साकार हो सकता है। किसी विचारक ने कहा कि मनुष्य को मनुष्य बनने की क्या आवश्यकता पड़ी? तब विचारक कहता है, देखकर किसी के दर्द जब दिल से आह निकल जाती है, केवल इतनी सी भाव ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। तो हम आए और वैदिक विचारधारा के अनुकूल अपने जीवन को चलाएं, आर्य समाज के अनुकूल अपने जीवन को चलाएं और मनुष्य बने। केवल इतना ही कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति 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 ओम।